बीजेपी की नई टीम बनी, अंदर की कहानी क्या है आपको इनसाइड स्टोरी बता देता हूं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी संगठन में बहुत बड़ा फेरबदल हुआ। लंबे इंतजार के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव की नई टीम बन गई। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी में सभी पदों पर नए चेहरों को जिम्मेदारी दी गई है। मिशन 2028 को देखते हुए 47 नए पदाधिकारियों की घोषणा की गई है। इस लिस्ट में जातिगत संतुलन और क्षेत्रीय संतुलन को साधने की कोशिश की गई है, जबकि प्रदेश में सरकार बनने के बाद बीजेपी के अनुशासन में फिट नहीं होने वाले नेताओं की छुट्टी कर दी गई। किस नेता को क्या जिम्मेदारी मिली है, चलिए आपको विस्तार से समझा देता हूं। देखिए जरा, देखिए किस नेता को क्या जिम्मेदारी मिली है ये बता देता हूं। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नए प्रदेश उपाध्यक्ष कौन कौन बने हैं? जगन्नाथ पाणिग्राही, रामजी भारती, रूपकुमारी चौधरी, रंजना साहू। नेक्स्ट, ये प्रदेश उपाध्यक्ष की सूची थी। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नए प्रदेश उपाध्यक्ष प्रबल प्रताप सिंह जुदेव, नंदनलाल जैन, जी वेंकटेश्वर, सतीश लाटिया। ये देख लीजिए आप, ये उपाध्यक्षों की सूची 8 लोग बने हैं। नेक्स्ट क्या है, अगली सूची बताइए। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नए महामंत्री कौन कौन बने? यशवंत जैन हैं, अखिलेश सोनी हैं और नवीन मारकंडे हैं। हमने अपने शो में पहले ही आपको बता दिया था। इसके अलावा बताइए छत्तीसगढ़ बीजेपी के नए प्रदेश मंत्री कौन कौन बने हैं? संध्या परगनिया, शिवनाथ यादव, जयंती पटेल, अमित साहू, जितेंद्र कुमार वर्मा, हर्षिता पांडे, ऋतु चौरसिया और विद्या सिदार। ये सब आपको नए प्रदेश मंत्री के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कौन कौन क्या जिम्मेदारी मिली है? छत्तीसगढ़ बीजेपी की नई मीडिया टीम में हेमंत पाणिग्राही हैं मीडिया संयोजक और संतोष पांडे हैं मुख्य प्रवक्ता। और ये छत्तीसगढ़ बीजेपी की नई मीडिया टीम बता देता हूं आपको मैं। ये देखिए, प्रमोद कुमार शर्मा हैं, नलनेश ठोकने हैं, अमित चिमनानी हैं, शिवनारायण पांडे हैं, देवलाल ठाकुर हैं, टेकेश्वर जैन हैं, डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा, किरण बघेल, वेदराम जांगड़े, शताब्दी पांडे, केएल चौहान, उज्ज्वल दीपक। ये सभी लोग प्रवक्ता हैं। इसके अलावा मोर्चा प्रकोष्ठ में इन्हें जिम्मेदारी मिली है। राहुल टिकरिया युवा मोर्चा के अध्यक्ष हो गए। रवि भगत को हटा दिया गया है। विभा अवस्थी महिला मोर्चा के अध्यक्ष बनी। अशोक साहू ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष बने। आलोक सिंह किसान मोर्चा के, सनम जांगड़े एससी मोर्चा अध्यक्ष, सत्यनारायण सिंह एसटी मोर्चा अध्यक्ष और मखमूर इकबाल खान अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। जिम्मेदारी मिलने के बाद क्या कह रहे हैं बीजेपी प्रदेश संगठन के नए पदाधिकारी, सुनिए। जिम्मेदारी होता है संगठन में युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष का। उसके लिए मैं अपने शीर्ष संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जिस उद्देश्य के साथ मुझे उन्होंने युवा मोर्चा की अध्यक्ष की जवाबदारी सौंपी है, उसे मैं पूर्णतः निष्ठा के साथ निभाऊंगा। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह से पहले मैंने अनन्य और भी दायित्व निभाए हैं विश्वास के साथ, वैसे ही मेहनत विश्वास के साथ मैं ये दायित्व भी निभाने का पूरा प्रयास करूँगा। जितने कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम किया चुनाव में, कई सालों से ऐसे कार्यकर्ताओं को आगे लाने का काम ये पार्टी ने किया है। मुझे जो दायित्व मिला है, मुझ पर जो विश्वास किया है, मैं निश्चित रूप से आने वाले समय में कड़ी मेहनत करूंगा और जो मुझ पर विश्वास किया है उस पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। जो दायित्व पार्टी ने मुझको दिया है, मेरे लिए काम है, पद नहीं है, और वो काम को ईमानदारी से करूंगा। सभी लोगों के विश्वास के कारण आज जो है ये जिम्मेदारी मिला है। सरकार के कामों का और जनता के प्रति जवाबदेही का हम सेतु का काम करेंगे। संगठन ने एक जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, बहुत अच्छा काम हम संगठन के दिशा में हम करेंगे। अब इस लिस्ट में किस बड़े पद पर किस वर्ग के नेता को जगह मिली है और इस लिस्ट में क्या खास बात है, चलिए आपको विस्तार से समझा देता हूं। देख लीजिए, सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश उपाध्यक्ष की। बीजेपी ने 8 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए हैं, जिसमें 4 सामान्य वर्ग से हैं, जबकि 2 ओबीसी वर्ग और एक एससी एसटी वर्ग से हैं। वहीं प्रदेश महामंत्री की बात करें तो 3 महामंत्रियों में 1 ओबीसी, 1 एससी और 1 अल्पसंख्यक वर्ग से हैं। इस लिस्ट में 2 सांसद संतोष पांडे और रूपकुमारी चौधरी को जगह मिली है, लेकिन किसी भी वर्तमान विधायक को शामिल नहीं किया गया, जबकि चुनाव से पहले दूसरी पार्टी से बीजेपी में शामिल होने वाले एकमात्र पूर्व विधायक प्रमोद शर्मा को जगह मिली है। इसके साथ ही प्रदेश संगठन की नई लिस्ट में 9 महिलाओं को जगह मिली है। वहीं युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को बड़ा झटका लगा है। रवि भगत की जगह राहुल टिकरिया को बीजेपी युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। रवि भगत ने अभी कुछ दिन पहले सरकार को घेरने की कोशिश की थी, जिसके बाद उन्हें नोटिस भी जारी किया गया था। नए पदाधिकारियों को लेकर क्या कह रहे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, सुनिए।
सभी नवनियुक्त जो पदाधिकारी हैं निश्चित रूप से उनको संगठन में काम करने का वर्षों का अनुभव भी है और लगातार पिछले कई वर्षों से संगठन के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन भी किया है। कुछ जिले में, कुछ प्रदेश मोर्चा में अलग अलग सभी की अपनी उपयोगिता, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका संगठन के विस्तार में, संगठन के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में और निश्चित रूप से वो ऐसे में शुभकामनाएं देता हूँ सब। विस्तार न्यूज ने सबसे पहले प्रदेश कार्यकारिणी की नई सूची को लेकर आपको खबर दिखाई थी और बताया था कि रक्षाबंधन के बाद और 15 अगस्त के पहले बीजेपी कार्यकारिणी की नई सूची आएगी। साथ ही किन नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी विस्तार न्यूज ने यह भी बताया था और आज विस्तार न्यूज की खबर पर मुहर लगी। 1 अगस्त को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंहदेव दिल्ली में थे, जहां उन्होंने केंद्रीय संगठन को प्रदेश पदाधिकारियों की लिस्ट दिखाई, साथ ही निगम मंडल की लिस्ट भी सौंपी। फिर दिल्ली से नाम फाइनल होने के बाद आज बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की लिस्ट जारी हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी नए पदाधिकारियों को बधाई दी है। क्या कह रहे हैं सीएम, सुनिए। आज छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का कार्यकारिणी घोषित हुआ है। मैं इस अवसर पर सभी हमारे पदाधिकारियों को जिनको नया दायित्व मिला है बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। सबके नेतृत्व में पार्टी छत्तीसगढ़ में और मजबूत होगा और जनता के विश्वास में और पार्टी खरा उतरेगी। बीजेपी प्रदेश संगठन के बाद जल्द ही निगम मंडल की लिस्ट भी आ सकती है। सूत्रों के मुताबिक 15 अगस्त के बाद सभी निगम मंडलों की नियुक्ति भी की जाएगी। सब कुछ बता दिया हूं, कुछ बच गया हो तो मृगेन जी का रुख कर लेते हैं। मृगेन जी, जो बच गया है वो बता दीजिए, जो मैंने बता दिया है वो तो विस्तार न्यूज के दर्शक सुन लिए। मृगेन जी। देखिए, बच कुछ नहीं गया, आपने सब कुछ बता दिया, लेकिन मैं एक दो चीज़ें कहना चाहूँगा। बीजेपी जो पार्टी की रीति नीति के हिसाब से चलते हैं उन लोगों को प्रमोट किया है और जो पार्टी की रीति नीति के साथ नहीं चले वो बाहर हुए हैं। खास बात यह है कि प्रदेश कोषाध्यक्ष रहे नंदन जैन को सम्मान देते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। वहीं मीडिया विभाग के जो प्रभारी रहे अमित चिमनानी, उन्हें भी संगठन में जगह देते हुए प्रवक्ता बनाया गया। तो आप समझिए कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि आउटराइट जो लोग हैं, नेता हैं, उनको बाहर नहीं किया जा रहा है। और आप देखिए कि 10 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया प्रदेश कार्यकारिणी घोषित हुए, इक्का दुक्का नाम जो है कहीं भी विरोध का स्वर नहीं देखने को मिला है। तो बीजेपी की सबसे बड़ी जीत है। दूसरी बात, जो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं या महिला मोर्चा के जातिगत समीकरण को पूरी तरह ध्यान में रखा गया है। इसके साथ ही क्षेत्रीय संतुलन को भी ध्यान में रखा गया है। प्रदेश महामंत्री 3 महामंत्री बने, इसमें एक रायपुर संभाग, एक दुर्ग संभाग और एक सरगुजा संभाग। उसी तरह प्रदेश कोषाध्यक्ष पे जो राम गर्ग जी आए उनको सरगुजा संभाग से लाया गया है, बिलासपुर से। पूरे संभाग वाइज और जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए, और एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि 9 महिलाओं को जगह दी गई है। आमतौर पे आप देखिए पिछली कार्यकारिणी हम देखेंगे तो 47 पदाधिकारियों में 9 पदाधिकारी महिला होना ये बड़ी बात है और पहली बार हो रहा है। कांग्रेस और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से पार्टी छोड़कर चुनाव से पहले बहुत सारे नेता आए, उसमें 2 नेताओं को जगह मिली। दोनों पूर्व विधायक हैं। चुन्नीलाल साहू को, जो अकलतरा से पूर्व विधायक रहे हैं, उनको जो है मोर्चा प्रकोष्ठ का सह संयोजक बनाया गया है। वहीं प्रमोद शर्मा को प्रवक्ता बनाया गया, जो बलौदा बाजार से हैं। कुल मिलाकर एक संतुलित संतुलन बनाने की कोशिश की गई है, जैसा कि आप बता रहे हैं। संतुलित कार्यकारिणी है। और जो आपने एक बात और महत्वपूर्ण कही कि ये बीजेपी है, बीजेपी में अनुशासन साफ साफ दिखाई देता है कि इतनी बड़ी लिस्ट आने के बाद भी कहीं कोई विरोध का स्वर सुनाई नहीं दे रहा है।